क्वेश्चन नंबर क्या 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है आप चेक करके बताना है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, यानी ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। अच्छा गौर, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कोसाइन को हमारी लैंग्वेज में कॉस बोलते हैं, कोसेकेंट को कोसेक बोलते हैं, सेकेंड को सेक एक्स बोलते हैं, कोटेंजेंट को कॉट एक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए कॉस एक्स तो हम कॉन्टिन्यूस चेक कर चुके हैं उससे पहले भी, करेक्ट है, अभी दोबारा चेक कर लेंगे। लेकिन कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, जानते हैं आप। ऐसे ही सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं, और कॉट एक्स को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो नीचे वाली जो फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि ये sin x, जैसे कि यहाँ cos x, इनकी कॉन्टिन्यूटी पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तो साइन है तो साइन आ चुका है, तो हम साइन और cos की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, करेक्ट है। हालांकि हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पिछले वाले में। अभी देखो दोबारा से कर लेते हैं। हम क्या चेक करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे पहले क्या sin x, और sin x को चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन f(x) लिखा हुआ है, हम लिखेंगे लेट एट x इक्वल कितना, c पर। यस सर। x इक्वल c पर चेक करते हैं, तो x इक्वल जब c पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू है जी sin x, f c की वैल्यू क्या हो जाएगी sin c। ये हो गया। अब एक बार लिमिट निकाल लो यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, फंक्शन तो sin x ही है। अब sin x की जगह क्या रख देंगे, c प्लस h, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते हैं, तो ये बचेगा sin c प्लस 0, ये sin c ही बचा, करेक्ट है। एक और निकाल लेते हैं, क्या, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h। ठीक है, फंक्शन वही रहेगा sin x, यहाँ दोबारा रखेंगे, ये हो जाएगा sin c माइनस h, लेकिन लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब 0 पुट कर लेते हैं, तो sin c माइनस 0, ये बचेगा अगेन sin c। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे इस वाले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 22 से आगे करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, रुक जाओ। तो इसके बाद अच्छा गौर से देखो, फंक्शन की वैल्यू sin c, फर्स्ट लिमिट sin c, सेकेंड लिमिट भी sin c, इसका मतलब जो sin x है फंक्शन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, sin x कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ लिखना तो नहीं है, लिख देते हैं फंक्शन f(x) इज़ continuous at for every value, for each value of x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो sin x हो गया, एक और चेक करना है, क्या, cos x। क्या चेक करना है, cos x। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला वाला यहाँ देखें, फंक्शन f(x) इक्वल cos x। देखिए आपको कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो cos x, यहाँ से हम cos x चेक करते हैं, तो फंक्शन cos x कहाँ चेक करेंगे, लेट एट x इक्वल कितने पर, c पर कर लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू है जी cos x, हम c पर निकालेंगे तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos c। कोई डाउट है? नहीं है। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, लिमिट पहली लिमिट यही निकाल देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, c प्लस h निकाल लें, एक ही फंक्शन है cos x, इसी में रख लो एक बार, तो cos c प्लस h, x टेंड टू 0, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos ही हो जाएगी, cos c प्लस 0 पुट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, cos c ही रह जाएगा। एक बार इसी में लिमिट दूसरा वाला लगा लो, क्या, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, फंक्शन वही cos x ही रहेगा। अब cos x में c माइनस h रख दो, तो cos c माइनस h। अब लिमिट क्या रहेगी, h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा cos c माइनस h, c माइनस 0 सॉरी, ये भी क्या रहेगा, cos c। गौर से देखो, ये भी cos c, ये भी cos c, और ये भी cos c। इसका मतलब ये फंक्शन सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शन f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस, f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ईच वैल्यू। अब गौर से सुनो, हमने फंक्शन cos x को क्या दिखा दिया,
कॉन्टीन्यूस है, लिख देंगे एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस, इस तरीके से दिखा दिया। कॉस एक्स एक्स होता है 1/sin x, 1/sin x। हम sin x भी चेक कर चुके हैं क्या है, कॉन्टीन्यूस है। लेकिन गौर से देखो, सोच के देखो, ये 1/sin x है, क्या साइन की कोई ऐसी वैल्यू है, तुम्हें पता है ना इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए इसका वैल्यू, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू, क्या साइन में कोई वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि किसी नंबर के नीचे जीरो से डिवाइड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या साइन में कोई वैल्यू जीरो होती है, साइन में कोई वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो होती है। हाँ, साइन पाई की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, वो भी जीरो होती है। हाँ। 2 पाई की वैल्यू 2 पाई भी जीरो होती है। हाँ। 3 पाई की भी जीरो, 4 पाई की भी वैल्यू जीरो। इसका मतलब, रुक जाओ मैं बताता हूँ, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस सब चीज़ के लिए होगा, है ना। कॉसेक एक्स जो होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा, बट किस चीज़ को छोड़ के, सिर्फ किस किस पर डिसकॉन्टीन्यूस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस होगा ये एन पाई पर, एम पाई पर, एन मतलब कोई भी एन नंबर कोई भी रख लिया, यानी 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे नंबर्स पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अच्छा, बात आती है कॉसेक एक्स की। कॉसेक एक्स तो देखिए, सेक एक्स सॉरी, अब सेक एक्स कॉन्टीन्यूस होगा, हमें कॉस एक्स पता है कॉन्टीन्यूस होता है, कि कॉस में कोई ऐसी वैल्यू है जो जीरो हो जाती है, 90 पता है, 90 को π/2 बोलते हैं। तो मैं बोलूँ π/2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, 3 π/2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा, पाई जोड़ते जाओ, 180 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 5 पाई पे भी कितना हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बना दूंगा, क्या 2n + 1 और π/2। कौन से देखो, जीरो चेक करें इनकी जगह, यहाँ जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो हो जाएगा सिर्फ π/2। यहाँ 1 रख के देखो, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई, अगर 1 का 2 में 2 ही रहेगा, 2 और 1 3 π/2 आएगा दूसरा। अगर 2 रख दिया तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, देखो 5/2 आ जाएगा, यानी फार्मूला ये बन जाएगा। तो किस किस पर डिसकंटिन्यूस होगा भाई साहब, ये डिसकंटिन्यूस सिर्फ इस पर होगा 2n + 1 और π/2 पर डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, ये वाला फंक्शन कॉट एक्स में देखिए, कॉस एक्स तो सब पे कॉन्टिन्यूस होता है, गौर से देखो, ये कॉस एक्स जो होता है सब पे कॉन्टिन्यूस है, बट बात आती है साइन एक्स की। अब साइन एक्स में ही चेक कर लो बस, कौन कौन सी वैल्यू जीरो नहीं होती है, जीरो होती है, कौन कौन सी, जीरो पे जीरो होता है, जीरो पे होता है, पाई पे मतलब पाई पे होता है, 2 पाई पे 3 पाई, यानी एन पाई, अगेन इसका भी एन पाई, अरे वहाँ भी तो साइन ही था, तो ये भी एन पाई पे भी क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा बस, बाकी सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर है, ठीक है।